Hello friends, welcome to my YouTube channel Steno Aspirant with Khushi. Subscribe my YouTube channel and press the bell icon. Ready? Start. आज विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी भारत में है। उचित नीतिगत कदम उठाए जाने से आने वाले समय में भारत को विविध और स्थिर उच्च आर्थिक विकास वाली अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए सकारात्मक बदलाव लाने की युवाओं में पूर्ण क्षमता है। इसलिए न केवल युवाओं के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करना आवश्यक है, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने और विकसित होने के अवसर प्रदान करना भी उतना ही आवश्यक है। युवाओं की सकारात्मक और सृजनात्मक ऊर्जा का इष्टतम उपयोग करने के लिए भारत सरकार के व्यक्तित्व निर्माण और राष्ट्र निर्माण के दोहरे उद्देश्य हैं, यानी युवाओं के व्यक्तित्व का विकास करना और उन्हें विभिन्न राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में शामिल करना। इसके अलावा युवाओं से संबंधित अन्य मुद्दे जैसे शिक्षा, रोजगार और प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण आदि भी युवाओं के विकास में सहायता करने और उपयोगी युवा भागीदारी को सक्षम करने के लिए सरकार का एक केंद्र बिंदु हैं। जब युवा विशिष्ट कौशल विकसित करते हैं और आत्मविश्वास हासिल करते हैं, तो हम एक देश के रूप में कई गुना समृद्ध हो जाते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था का विस्तार और विकास युवा जनसांख्यिकीय संरचना पर निर्भर है और युवाओं का योगदान उनके कौशल विकास, नौकरी बाजार के विस्तार और उनके लिए वैश्विक बाजार तक आसान पहुंच के साथ कई गुना बढ़ रहा है। अब जबकि भारत नई विश्व व्यवस्था के लिए खुद को तैयार कर रहा है, तो सरकार भारत के युवाओं को कुशल बनाने और उनके कौशल को बढ़ाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है और उन्हें वैश्विक बाजार में रोजगार की मांग के अनुरूप तैयार कर रही है। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा स्टार्टअप्स का पोषण करने वाले मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाए जाने से युवाओं में उद्यमशीलता की भावना को प्रोत्साहन मिल रहा है। युवाओं के विकास के लिए खेलों का विशेष महत्व है। टीम वर्क, निष्पक्ष खेल, सहयोग और अनुशासन जैसे खेल के मूलभूत सिद्धांत युवाओं में सहयोग, स्वयं पहल करना, आत्मनिर्देशन, आत्मसंयम, टीम वर्क, जिम्मेदारी, नागरिकता आदि जैसे सॉफ्ट स्किल के विकास में योगदान करते हैं। फिटनेस को हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने के लक्ष्य के साथ फिट इंडिया अभियान खेल के प्रति हमारे दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन का प्रतीक रहा है। खेलो इंडिया योजना के तहत विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना का निर्माण विभिन्न खेलों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करने और युवाओं के सकारात्मक जुड़ाव के लिए खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि हमारे देश में युवाओं की आकांक्षाओं और सरोकारों पर प्रकाश डालने में मदद करेगा और उन्हें बहुत सी उपयोगी जानकारी से भी परिचित कराएगा, जिसका उपयोग वे सफलता हासिल करने
और देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाने के लिए कर सकते हैं। 20 देशों का समूह G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और संचालन को कार्य रूप देने और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। G20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत का कार्यकाल 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक होगा। भारत के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर वैश्विक एजेंडे में योगदान करने का एक अनूठा अवसर है। भारत एक और विकसित देशों के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है, वहीं विकासशील देशों के विचारों को अच्छी तरह समझता और अभिव्यक्त करता है। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से निर्देशित भारत की विदेश नीति वैश्विक मंच पर नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए विकसित होती रही है। 20 देशों का समूह G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह सभी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना तथा संचालन का निर्धारण करने और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। G20 का अध्यक्ष अपने कार्यकाल के लिए एजेंडा निर्धारित करता है, विषयों और पहचान के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, चर्चा करता है और परिणाम के दस्तावेज प्रदान करता है। भारत ऊर्जा, कृषि, व्यापार, डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और पर्यावरण से लेकर रोजगार, पर्यटन, भ्रष्टाचार निवारण तथा महिला सशक्तिकरण और सबसे कमजोर तथा वंचितों को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों सहित विविध सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की पहचान करेगा, उसे उजागर करेगा और मजबूत करेगा। G20 का मंत्र है एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। भारत के ये विचार और मूल्य ही विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भारत का अध्यक्ष पद पर आसीन होना न केवल देश के लिए यादगार बनेगा, बल्कि भविष्य इसे विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में भी आंकेगा। G20 के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का 8वां शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में होगा। यह शिखर सम्मेलन मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और नागरिक समाज के बीच पूरे वर्ष आयोजित होने वाली सभी G20 प्रक्रियाओं और बैठकों की परिणति होगी। नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के समापन पर G20 नेताओं की घोषणा को मंजूरी दी जाएगी, जिसमें संबंधित मंत्री स्तरीय
और कार्य समूह की बैठकों के दौरान की गई चर्चा और सहमत प्राथमिकताओं के प्रति नेताओं की प्रतिबद्धता शामिल होगी। स्टॉप।